मैया नवरात्रों में मेरे घर भी चली आना। मैया नवरात्रों में मेरे घर भी चली आना। दर्शन की इच्छा है मुझे, दर्श दिखा जाना। जय माँ भगवती। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका जीवन सदा मंगलमय और खुशियों से भरा रहे। हे प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा सुनने वाले भक्त को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सुंदर और ममतामय है। वह सफेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। माता ब्रह्मचारिणी अपनी पूजन अर्चन करने वाले भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी माँ ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट को सहा। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी जैसी आपने की है। आपके इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर को लौट जाओ और जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली।
उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी मनुष्य अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय माँ भगवती। हे माता रानी, कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सुख समृद्धि प्रदान करना। हे माँ, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करो और अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। जय माँ ब्रह्मचारिणी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा को। एक राजा और रानी थे। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। उन्हें पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई, जिससे राजा और रानी बड़े खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और देखते ही देखते पुत्र जब 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो माँ को सोता हुआ देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की बड़ी इच्छा हुई और वह छिप छिपा कर वहां से बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। और इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना देखकर बड़ी हैरान हुई और बड़ी दुखी हुई। फिर बच्चे की खोज शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर में जा पहुंचा। तो ग्वाले ने उससे पूछा कि हे पुत्र, तुम कहां से आए हो? तब वह बच्चा अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सका, क्योंकि वह तो अभी बहुत छोटा सा बच्चा था। उसको तो कुछ भी पता नहीं था। वह तो केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते यहाँ दूर चला आया था। फिर ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है, तब तक इसको हम अपने पास ही रख लेते हैं। जैसे दूसरे 2 बच्चे हैं, वैसे ही यह भी हमारा तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन भी बीत गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ था। तो वह उस बच्चे से पूछता है कि हे पुत्र, यह किसका नाम है? तब उस बच्चे ने कहा कि यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तब ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी के नाम ढूंढते हुए तुम्हारे घर चलेंगे। हे प्रिय भक्तों, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते थे तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती रहती थी, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर अपने बच्चे की याद में तड़पती हुई इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी और मेरी लापरवाही की वजह से वह भी मुझसे दूर चली गई। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में जा पहुंची। तो उसने वहां देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठ गई और उसने वहां बैठकर पूरी पूजा देखी। और पूजा के दौरान रानी माता की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद वह सारी सुहागन स्त्रियां रानी को प्रसाद देती है। तब रानी ने उन स्त्रियों से पूछा कि बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागन स्त्रियों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता तो बहुत ही दयालु है। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में ही दूर कर देती है।
बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करवाइए। आप जो मन्नत मांगती हैं उसे माता रानी जरूर पूरा करती हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। तब रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमारे पास पहुंचा दिया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागन स्त्रियों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। हे प्रिय भक्तों, और उधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा। तब उसने वहां एक व्यक्ति से पूछा कि हे भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हो? तो उस आदमी ने बताया कि हाँ हाँ, यह तो हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बारंबार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ से पाया? तब ग्वाले ने कहा कि हे राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव में आ पहुंचा था। जब हमने इससे इसका नाम पूछा था तब यह बालक कुछ भी नहीं बता पाया था। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई तो उस पर इसके पिता का नाम लिखा हुआ था, तो उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। हे प्रिय भक्तों, अपने बच्चे को देखकर तो रानी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। रानी ने राजा से कहा कि हे राजा जी, ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए। लेकिन ग्वाला ने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको अपना पुत्र पाकर है उतनी ही खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत भी याद भी आ गया कि उसने माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। फिर रानी ने राजा से कहा कि हमने माँ दुर्गा की मन्नत मांगी थी, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिन स्त्रियों को माता रानी की कथा आ रही थी उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागन स्त्रियों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो आपको याद करें और आपकी कथा सुने, आपकी पूजा पाठ करें, आप उनके सभी संकटों को तुरंत दूर कर देना। अपना आशीर्वाद उन सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनाए रखना। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया और उसकी गोद हरी भरी करके उसके जीवन में खुशियां लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। तो सभी प्रेम से बोलिए, दुर्गा मैया की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कारण कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलाया।
सबने राजा से एक ही बात कही कि यह तो साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। फिर ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना आज एकादशी का व्रत है, कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खा कर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम तो बड़ी ही पापिन हो। एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय सारा पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से पूरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चल गया। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई, लेकिन ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर तो सारे ही लोग मर जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी समय भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने राजा को बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना तो घोर पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में
सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उस कन्या को भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और उसका नाम रुक्को रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण उसे पहचान लिया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि नहीं, मैं तो भंगिन हूँ, इसीलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करवाएगी। हे प्रिय भक्तों, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी कि माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने तो माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि तुम यहीं पर 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। फिर रुक्को ने कहा कि मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है, तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही
रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव की पायल गिर जाती है। इधर कुछ ही समय के बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलती है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण में पहुंच जाते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जय जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद नहीं खाओगे तो हम जागरण में आए हुए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर आती हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा बड़ा ही हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंच जाते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश होते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को भी दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और उसके बाद अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तो प्रेम से बोली माता रानी की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी।
हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।